नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के 2 जिलों के बारे में। इसमें सिरसा और हिसार के बारे में बात करेंगे। वहाँ किस पार्टी का रुझान लग रहा है और किस पार्टी कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है। हमारे साथ 2 विद्वान आज जुड़े हुए हैं। आप उनसे बात करेंगे कि कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, हिसार जिले में कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे चल रही फिलहाल? हिसार जो जिला है ये हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसने हरियाणा प्रदेश को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिए हैं। अगर हम पुराना हिसार जिले की बात करें तो भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद ये इसी के एक पार्ट थे। कभी चौधरी देवीलाल, चौधरी भजलाल और चौधरी बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता, मास्टर हुकम सिंह, ये सभी जो मुख्यमंत्री बने हैं इनका मूल रूप से या इनका जो पुराना जिला है वो हिसार कहलाता है। ये बात अलग है कि हिसार के अब कई टुकड़े बन गए हैं, कई जिले बन गए हैं। इसलिए जब से ये हरियाणा अस्तित्व में आया था सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री देने वाला यही एक क्षेत्र है। और आज भी यहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं इस क्षेत्र में। और अभी जो आपने पूछा है कि किस पार्टी का ज्यादा रुझान रहेगा, आज उस क्षेत्र में भिन्न भिन्न पार्टियों के अलग अलग दलों के और बड़े बड़े नेता वहां पे चुनाव मैदान में है। खास तौर से चौधरी बंसीलाल परिवार भी है जो तोसाम से चुनाव में है। 2 भाई बहन है वो आपस में, एक बीजेपी से कांग्रेस से। उसी प्रकार से आदमपुर से चौधरी भजलाल परिवार के भी भव्य बिश्नोई और उसके टक्कर में चौधरी भजलाल के बहुत करीबी होते थे रामजी लाल जी, उनके भतीजे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, राम प्रकाश जी, सॉरी वो चंद्र प्रकाश जी। और अगर हम सिरसा जिले की बात करें, सिरसा जिले में तो ओम प्रकाश चौटाला के जो छोटे बेटे हैं वो खुद इलाहाबाद से, और आबे चौटाला का बेटा अर्जुन वो खुद रानिया से, और ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई रणजीत चौटाला रानिया से इंडिपेंडेंट, और डब्वाली से आदित्य देवीलाल चौटाला जो जगदीश का बेटा है। जगदीश जी चौधरी देवलाल के सबसे छोटे बेटे थे, ये आदित्य उन्हीं का बेटा है। और वहां पे दिग्विजय चौटाला जो दुष्यंत चौटाला का छोटा भाई है। तो एक प्रकार से ये जो क्षेत्र है जिसको हम हिसार पुराना जिला बोलते हैं, इसे फतेहाबाद भी आ गया, इसमें दूड़ाराम भी वहां से चुनाव लड़ रहा है फतेहाबाद से। ये काफी वीआईपी क्षेत्र है और आज वहां पे स्पष्ट रूप से किसी भी एक पार्टी की कोई लहर नहीं है। वहां तीनों ही पार्टियां उनका अपना वजूद दिखाई देता है। यही वो क्षेत्र है जहां पे ट्रायंगल हम कह सकते हैं। आपका सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। बाकी हरियाणा में ट्रायंगल कहीं नजर नहीं आता। अगर ट्रायंगल की कोई बात है तो ये यही बेल्ट है जहां पे चौधरी देवलाल खानदान के भी विधायक जरूर बनेंगे इन्होंने से, और चौधरी भजलाल परिवार के भी बनेंगे बीजेपी से, और उसके बाद चौधरी बंसीलाल परिवार से भी अवश्य बनेंगे, चाहे श्रुति बने या अनुरुद्ध बने, बनना उन्हीं परिवार से। इसी प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस के भी एक अच्छे उम्मीदवार बनेंगे। और साथियों यहाँ पे कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे इंडिपेंडेंट जो ओम प्रकाश जिंदल होते थे उनकी पत्नी सावित्री जिंदल, वो हरियाणा में पहली सीट होगी जो इंडिपेंडेंट जीत के आएगी हिसार से। उसी प्रकार से आपका जो खुद सिरसा शहर की सीट है वहां पर भी गोपाल कांडा एक अच्छी पोजीशन में है, इंडिपेंडेंट के तौर पे है, वो कहने के लिए उसकी घर की पार्टी है। और मैं बरवाड़ा की भी बात करूंगा
बरवाड़ा में इनेलो काफी अच्छी पोजीशन में है, वहां पर भी उसकी बहुत अच्छी पोजीशन है। मेरा अगला सवाल सुनील जी से है। नेहरा साहब ने बोला कि सिरसा जिले से देवीलाल परिवार बेटर पोजीशन में है, आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरे हिसाब से, मैं नेहरा साहब से थोड़ा अलग विचार है मेरा, क्योंकि मुझे जो सिरसा जिले के बारे में सुनने में मिल रहा है वो थोड़ा अलग है। क्योंकि सिरसा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और पांचों ही विधानसभा क्षेत्रों में इस बार कांटे की टक्कर बनी हुई है। कोई भी आज के दिन ये नहीं कह सकता कि कौन सी पार्टी एजबा होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। स्पेशली मैं बात करता हूं सिरसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सिरसा विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार गोपाल कांडा विजयी हुए थे और उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट थे, गोकुल सेठिया को रहा था और उन्होंने 650 वोटों से उनको पराजित किया था। लेकिन इस बार थोड़ा सिरसा विधानसभा के हालात बदले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपना जो कैंडिडेट उतारा था उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और आईएनएलडी भी गोपाल कांडा को मदद कर रही है, समर्थन दे रही है। इस तरह से बीजेपी, आईएनएलडी और गोपाल कांडा तीनों मिलकर वहां विधानसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन पिछली बार जो गोकुल सेठिया थे निर्दलीय लड़े थे और कांग्रेस का कैंडिडेट अलग था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने वहां से गोकुल सेठिया को टिकट दी है और गोकुल सेठिया एक अच्छी पोजीशन में वहां बताए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार गोकुल सेठिया अगर कांग्रेस की टिकट ना भी मिलती तो भी विजयी हो सकते थे। लेकिन अब थोड़ा ये भी बेटर है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो भी उनको मदद करेगा। ठीक इसी तरह से रानिया में भी कुछ इस बार हालात बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछली बार रानिया से चौधरी रणजीत सिंह विजयी हुए थे और वो निर्दलीय चुने गए थे। बाद में उन्होंने बीजेपी का समर्थन किया और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन इस बार हालात थोड़े वहां भी चेंज हैं, क्योंकि वहां से जो उनको टक्कर दे रहे हैं वो अर्जुन चौटाला हैं, जो अभय सिंह चौटाला के पुत्र हैं। और पिछली बार जब रणजीत सिंह चौटाला विजयी हुए थे उस समय देवलाल खानदान ने उनकी पूरी मदद की थी, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो या अभय चौटाला हो या कोई भी चौटाला परिवार का आदमी, उनके खिलाफ ना होकर उनके हक में प्रचार किया था और उनको जिताने में बड़ी कोशिश की थी। लेकिन इस बार जो सुनने में आ रहा है वहां स्थिति अर्जुन चौटाला की मजबूत है और रणजीत चौटाला वहां कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। उससे अगली सीट है डबवाली की सीट है। डबवाली में वैसे तो देवलाल खानदान के ही तीनों कैंडिडेट हैं, लेकिन वहां भी मुकाबला आईएनएलडी और कांग्रेस के बीच में है, जबकि वहां से दिग्विजय चौटाला भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और दिग्विजय चौटाला के बारे में वहां कोई अच्छी पोजीशन नहीं बताई जा रही और वहां कांग्रेस को ही एज है। और कालावाली में तो कांग्रेस की ज्यादा ही बेटर पोजीशन बताई जा रही है, वहां कालावाली से कम है कि वहां किसी का कोई मुकाबला नहीं है। अब रही बात एलनाबाद की। एलनाबाद में इस बार अभय चौटाला का मुकाबला इस कांग्रेस के बेनीवाल है और बेनीवाल परिवार भी वहां अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक रखता है और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अगर आज के दिन कोई एलनाबाद के बारे में ये कहे कि वो जीतेगा या वो हारेगा, ये इस टाइप की पोजीशन किसी भी कैंडिडेट की आज के दिन नहीं है। अब रही बात इस इलेक्शन की। इस इलेक्शन में तीनों लालों के परिवार मैदान में है और ये है तीनों लालों के भविष्य को तय करेगा कि ये इलेक्शन किस लाल का अस्तित्व बनाए रखता है, किसका नहीं। तो शाम के बारे में मैं बात करता हूं तो शाम में बंसीलाल के पुत्र और पोत्री दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी तिकोना मुकाबला बना हुआ है और वहां से एक निर्दलीय कैंडिडेट हैं शशि रंजन परमार, जो ठाकुर कम्युनिटी से हैं। सुनने में आ रहा है कि शायद वो भी इनको कड़ी टक्कर देकर शायद विजयी ना हो जाए। तो इस तरह से अगर वहां से अनिरुद्ध चौधरी या श्रुति चौधरी दोनों अगर इलेक्शन डिफीट करते हैं तो वहां बंसीलाल की जो विरासत है वह खतरे में पड़ जाएगी। और ठीक इसी तरह से आदमपुर की बात करता हूं मैं। आदमपुर में भी भजनलाल के पुत्र बाबा बिश्नोई इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो भजनलाल परिवार की तरफ एक बाबा बिश्नोई लड़ रहे हैं और एक चंद्रमोहन बिश्नोई लड़ रहे हैं। तो यहां से बीजेपी की तरफ से जो आदमपुर में बाबा बिश्नोई है
उनको भी कांटे की टक्कर मिली हुई है। इस तरह से कह सकते हैं कि इस बार जो ये इलेक्शन होने जा रहा है इसमें तीनों लालों के परिवारों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन सा लाल अस्तित्व बनाए रखता है, कौन सा डिफीट होता है, किसकी आने वाले टाइम में चर्चा ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो मुझे लगता है कि हरियाणा में इस टाइम पर हिसार और सिरसा दोनों जगह ही कांटे की टक्कर बनी हुई है और कोई लहर नाम की चीज नहीं है। लेकिन सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। और मुझे लगता है कि अब तक भी लोग इस बात में कंफ्यूज हैं कि किसको अपना वो नुमाइंदा चुनेंगे और किसको वो आशीर्वाद देंगे। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सिरसा से अभी तक किसी के बीच में कोई क्लियर जीत नहीं है। हाँ, मेरे हिसाब से चाहे सिरसा जिला हो चाहे हिसार जिला हो, एक तरफी लहर किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। और आजकल एक निर्दलियों ने भी कहीं जगह समीकरण खराब किए हैं और लहर होती तो फिर एक अलग बात थी। और जब कांटे की टक्कर हो तो थोड़ा मार्जिन में हार जीत होती है। और किसी भी सीट के बारे में स्पेसिफिक ये कह देना कि ये आदमी जीतेगा ये हारेगा, ये जल्दबाजी ही है। एक्चुअली तो 2 या 3 तारीख को ही ज्यादा पता चल पाएगा कि किसकी तरफ लोगों का रुझान बन लग रहा है और किसकी तरफ नहीं। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ चल साहब आपके साथ। ये जो क्षेत्र है जिसका मैंने जिक्र किया था पहले, ये वीआईपी लोगों का क्षेत्र तो है ही। वीआईपी घराने चुनाव भी लड़ रहे हैं, चाहे वो जिंदल परिवार हो या लालू का परिवार हो। इसमें कुछ सामान्य परिवार के लोग भी चुनाव मैदान में है और वो जरूर जीत के आएंगे। और वो अलग अलग पार्टियों से हैं। जैसे आप अगर बरवाड़ा की बात करेंगे, बरवाड़ा में कोई भी ज्यादा वीआईपी या पुराना कोई राज परिवार वहां पे चुनाव में नहीं है, जिसको हम राजनीतिक परिवार कह सकते हैं। और उसी प्रकार से आपका ये इसके लगता ही है उकलाना। उकलाना में भी सामान्य परिवारों के उम्मीदवार हैं, सभी पार्टियों के। हिसार को अगर छोड़ दें आप, उसी प्रकार से आप अगर फतेहाबाद को ले लें प्रॉपर, एक दूड़ाराम जरूर बजलाल परिवार से, बाकी बलवान सिंह दौलतपुरिया भी वहां से जो है सामान्य, हालांकि वो पहले विधायक भी रहे। और सुनीता दुग्गल जो रिजर्व सीट रतिया से है, वो भी वहां से जो है ना एक अच्छा मुकाबले में है। और मेरा कहने का ये है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, 2-3 जिले जो हैं, ये वीआईपी लोगों का क्षेत्र है। वीआईपी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ सामान्य परिवार भी चुनाव लड़ रहे हैं और सभी पार्टियों का यहाँ पे उनकी मौजूदगी है। सभी पार्टियों के यहाँ से उम्मीदवार आएंगे। और जैसा पहले कहा था, यहाँ पे तीनों ही पार्टियों के लोग जो है ना चुन करके आएंगे।